मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज का मौसम कितना अच्छा है ना। बहुत तेज़ जो है ना सुबह सुबह बारिश हो रही है। जब मैं सो के उठी थी तब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी, हल्की हल्की बूंदें थी। लेकिन दिन जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे जो है ना बारिश भी तेज़ होती चली गई। तो चलिए आज भगवान का जो है ना हम करवाएंगे बरसात के जल से अभिषेक। तो ये लोटा, तांबे का लोटा, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको हम बाहर भरने के लिए रखेंगे और बरसात की एक एक बूंदों से जो है ना ये लोटा भरने वाला है। तो इस लोटे को भरने में लगेगा थोड़ा सा समय। और मुझे बनाना है हिरम के लिए भी लंच। तो चलिए मैं फटाफट लंच बनाऊंगी हिरम के लिए। और हिरम को मैंने बोला कि बेटा तुम जो है ना नर्मदेश्वर भगवान को बरसात के नीचे जो है ना आसन लगा कर बिठाल दो, ताकि उनका अभिषेक जो है ना बरसात के पानी से अच्छे से हो जाएगा। हम तो एक हाथ लोटे से ही करवा पाएंगे, लेकिन अगर आसमान के नीचे बरसते हुए पानी के नीचे अगर हम भगवान को विराजमान कर देते हैं तो बहुत अच्छे से जो है ना उनका अभिषेक हो जाता है। तो बस हिरम ने ऐसा ही किया। और इस तरह की एक पतली सी हमारे यहाँ जो है ना, आप ये समझ लीजिए छोटी सी दीवार टाइप की है, उसी के ऊपर जो है ना इस तरह से हमने भगवान को विराजमान कर दिया था। और पानी भी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो मतलब बहुत अच्छे से जो है ना भगवान का अभिषेक हो गया। और जैसा देखिए हमारा दिमाग काम करता है, जैसा हम मतलब मेरे मन में आता है ना, मैं उस हिसाब से जो है ना भगवान का इस तरह से पूजा पाठ करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि सावन का महीना चल रहा है और भगवान का हम इस तरह से बरसात के पानी से अभिषेक करें, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये है ना कि सुबह सुबह के टाइम बरसात बहुत कम होती है। तो आज ये दिन था, तो देखिए भगवान का इस तरह से हमने अभिषेक किया है। आप भी हो सके, अगर आपके यहाँ सुबह सुबह बारिश हो तो आप इस तरह से जो है ना भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। पार्थिव मूर्ति का मत करना, क्योंकि पार्थिव मूर्ति का जब इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है ना तो हो सकती है वो खंडित होने का जो है ना थोड़ा सा उसका डर रहता है। तो इस तरह से जो है ना नर्मदेश्वर का हो रहा है अभिषेक। मुझे बहुत मन कर रहा था कि इस टाइम मैं चाय बनाकर पीऊँ। चाय तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी। और भी भगवान की पूजा नहीं हुई है, मैंने नहा लिया है, इनके के लिए लंच वगैरह बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा वक्त जो है ना हम भी अपनी चाय के साथ गुजारते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो सच में बहुत मन लग करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए और थोड़ा सा ये पल जो है ना जिया जाए। तो बस यहाँ पर बैठकर मैंने अपनी कॉफ़ी को एंजॉय किया है। खूब अच्छे से कम 1-1.25 घंटे जो है ना इसी तरह से पानी बरसता रहा और भगवान का बहुत अच्छे से अभिषेक हुआ। तो आप भी जो है ना इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बरसात के पानी से अभिषेक करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर लोटे में बरसात का पानी इकट्ठा करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद समय हो गया है बाल भोग का, यानी मैं अपने लड्डू गोपाल को बाल भोग लगाती हूँ। तो बस मैंने 3 फल लिए थे। आजकल मैं दूध का भोग लगाती हूँ, लेकिन कम लगाती हूँ, कभी कभार लगाती हूँ, क्योंकि बरसात में दूध और दही जो है ना निषेध मानते हैं। खासकर सावन के महीने में तो दूध और दही खाना ही नहीं चाहिए। तो लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूध दही छोड़ रखा है, लेकिन कम लगाती हूँ। आजकल मैं भी फल खाती हूँ, तो लड्डू गोपाल को भी फल ही खिलाती हूँ। तो बस उनके लिए मैंने बड़े बड़े फल काट दिए, छोटे छोटे नहीं काटे क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो बस इस तरह से एक तुलसी का पत्ता डालकर उनको भोग लगा देती हूँ। स्नान कराने से पहले मैं उनका भोग ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है ना सुबह सुबह ही जो है ना उन्हें भूख लगने लगती है। बाल भोग लगाने के बाद करवाया मैंने यहाँ पर भगवान को स्नान। और आजकल भगवान को जो है ना मैं हरे कलर की ही पोशाकें पहना रही हूँ। सावन चल रहा है तो हरे कलर की उन्हें डेली मैं पोशाक पहनाती हूँ। कभी कोई सी पहना देती हूँ, कभी कोई सी। तो 2-3 जोड़ी पोशाक जो है ना हरे कलर की है मेरे ठाकुर जी के पास। तो सबसे पहले मैंने राधा कृष्ण को अच्छे से तैयार कर दिया है। आज तो बस मैंने उनका सिंपल ही लुक रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पहनाई है। पता नहीं, मैं भगवान को जब भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें पहनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर ना, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भार रखा है। त्योहारों वाली बात अलग होती है, त्योहारों पर तो पहनाती हूँ, लेकिन डेली मैं उन्हें सिंपल ही रखती हूँ। बस इसके बाद अपने लड्डू को स्नान करवा दिया है, और लड्डू को भी आज मैं हरे कलर की ही पोशाक पहनाऊंगी। और ये वाली पोशाक जो आप देख रहे हो ना लड्डू गोपाल की, ये पोशाक जो है ना मैं अगली मतलब पिछली वाली जो हरियाली तीज थी ना
तब उनके लिए लेकर आई थी। तो तब की ये पोशाक है, बहुत प्यारी, और सिर्फ मुझे लगता है 20 या 30 रुपये में मुझे मिली थी। बहुत सुंदर लगती है, इसमें गोटा जो है ना बहुत प्यारा लगा हुआ है। और दूसरी बात, मेरे लड्डू गोपाल को जो है ना उन पर एकदम जो है ना फिट आती है, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए इसके बाद कराएंगे हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तांबे के लोटे में जो है ना बरसात का पानी है, जो कि मैंने बारिश से इकट्ठा किया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान का स्नान करवाया है, उसके बाद बरसात के पानी से उनका अभिषेक कर दिया है, उसके बाद शुद्ध जल से जो है ना उनको स्नान करवाया है। आज जो है ना मैं भगवान को करवा रही हूँ इत्र से अभिषेक। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जिस दिन आप बरसात के जल से अभिषेक कराते हैं उस दिन इत्र से भी आपको अभिषेक कराना है। तो मेरा मन था इसलिए मैंने करवा दिया है। और कभी मेरा मन होता है तो मैं सरसों के तेल से कर देती हूँ, कभी दूध से, कभी दही से, कभी मौसमी के जूस से। तो अलग अलग तरीके से जो है ना भगवान शिव का मैं अभिषेक करती रहती हूँ सावन के महीने में। तो मैंने तो आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर भी की है का बहुत सारे आपको भगवान शिव के वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे। अलग अलग तरीके से जैसे मैं करती हूँ वैसे आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और हाँ, घी से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए आज त्रिपुंड कितना खूबसूरत लगा है, काफ़ी मोटा मोटा अच्छा त्रिपुंड लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद चढ़ा रही हूँ मैं भगवान शिव को बेलपत्र। और सावन के पूरे महीने जो है ना मैं बेलपत्र चढ़ाने वाली हूँ। अभी तक का तो ऐसा रहा है कि एक भी दिन जो है ना मैंने बेलपत्र मिस नहीं किए हैं। डेली भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, कभी 11, कभी 21, कभी नहीं होते ऐसे कि कम होते हैं तो 3 ही चढ़ा देती हूँ, उनका पूजन कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आजकल रूटीन चला आ रहा है। और भगवान की कृपा रही तो पूरे महीने जो है ना इस तरह से ताज़े ताज़े बेलपत्र जो है ना मैं भगवान शिव पर चढ़ाऊँगी। और बस भगवान शिव की जो है ना इसी तरह से अगर सिंपल तरह से भी अगर आप पूजा करते हैं ना, जैसे कि मैं करती हूँ, तो इससे भी जो है ना आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है। भगवान शिव की कृपा जो है ना आपके जीवन में बरसने लगती है, फिर मनोकामना की कोई जगह ही नहीं रह जाती। देखिए सही बोलूँ तो। और आज मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही मैं भगवान शिव बना पाऊँगी, लेकिन जैसे तैसे जो है ना प्लेट में चिपका कर ही जो है ना मैंने भगवान शिव का आकार बनाने की पूरी कोशिश की है। थोड़ा सा बरसात का जल चढ़ा दिया है, चंदन लगा दिया है, और 3-4 बेलपत्र जो है ना इस तरह से चढ़ा दूंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मिट्टी कभी तो बिल्कुल सूख जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। तो जब गीली होती है तब मैं इसी तरह से करती हूँ, जैसे कि मैंने आज की कि प्लेट में ही चिपका कर जो है ना अच्छे से उनका आकार बना दिया है, वहीं मैंने पूजन कर दिया है। और इनको जो है ना हाथ की साथ में इनका विसर्जन कर दूंगी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो ये बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना टिके नहीं रहने वाले, बहुत जल्दी जो है ना खंडित हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने बहुत सारे बेलपत्र चढ़ाए। बोल रही थी आपसे 3-4 चढ़ाऊंगी, लेकिन बहुत सारे चढ़ाए, 11 चढ़ाए थे मैंने बेलपत्र। इसके बाद मिश्री का मैंने भोग भी लगाया। और भोग लगाने के बाद जो है ना हम करेंगे आरती। आज फूल नहीं थे, सिर्फ 12मासी के फूल थे, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश थी। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो सारे फूल जो है ना मुरझा जाते हैं और नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो केवल 12मासी के फूल थे। और किसी ने मुझसे कहा था कि आप 12मासी के फूल मत चढ़ाया कीजिए, 12मासी के फूल नहीं चढ़ाते। तो शायद मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए चढ़ा देती हूँ, कभी कभी चढ़ाती हूँ, कभी कभी नहीं चढ़ाती। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं भगवान शिव की आरती। इसके बाद हम भगवान शिव का करेंगे विसर्जन। इस तरह से जो है ना आप भगवान शिव का बरसात के जल से अभिषेक कर सकते हैं। दोनों तरीके इस वीडियो में मैंने दिखाए हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है इस तरह से मंदिर में स्थापित, तो उनका इस तरह से अभिषेक कर लीजिए। अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अगर पूजा करते हैं तो उनको डायरेक्ट बरसात के पानी में मत रखना, क्योंकि वहाँ पर खंडित होने की जाना रहता है। मतलब हो सकती है मूर्ति, अगर बहुत इतनी तेज ऊंचाई से पानी जब गिरता है ना तो मूर्ति पर डायरेक्ट गिरेगा तो मूर्ति आपकी खंडित हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना दोनों तरीके मैंने इस वीडियो में आपको क्लियरली बता दिए हैं। और आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरह से
से आप भगवान शिव का बरसात के जल से अभिषेक कर सकती हैं। सावन के महीने में ज़रूर करें, इसका अपना एक अलग महत्व होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल ले लिया है, ये स्नान वाला जल नहीं है, मैंने अलग से कटोरे में जल लिया है। इसमें थोड़ा सा आपको मिट्टी मिट्टी दिख रही होगी क्योंकि मिट्टी के हाथ लगे थे। तो बेलपत्र को जो है ना मैं विसर्जन के लिए अलग से निकाल के रख देती हूँ, और इस प्लेट को जो है ना डायरेक्ट मैं इस तरह से विसर्जन के लिए जल में इस तरह से डाल दूंगी। तो इस तरह से जो है ना मैं मूर्ति का विसर्जन करती हूँ। जब प्लेट में मूर्ति चिपक जाती है तब ये तरीका करती हूँ मैं। तो इस तरह से जो है ना आप विसर्जन करें। सबसे पहले विसर्जन के चावल भगवान शिव पर आपको ज़रूर छोड़ने हैं, उसके बाद आपको विसर्जन करना है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो ये रही आज की पूजा, बहुत सरल और सिंपल तरीके से मैंने आप सबके साथ शेयर करी। और मेरे लड्डू गोपाल को वीडियो में ना दिखाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बड़े मज़े हैं। देखिए आज का लड्डू गोपाल के खूब झूले में जो है ना खूब आनंद ले रहे हैं, और आप लोग भी जो है ना इनको देखकर खूब आनंद लेते हैं। कहते हैं दीदी आपका झूला बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मेरा नहीं है, हम सबका झूला है, और भगवान किसी एक के नहीं होते, हम सब के हैं। तो बस यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी। और आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा किया कीजिए, अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ पूजा पाठ शेयर करने में, खूब ज़्यादा मज़ा आता है। राधे राधे, जय श्री राधे।